जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आरक्षण तोड़ने का काम किसने किया था? क्या मंशा है? किन लोगों की मंशा है कि पिछड़ों को हक अधिकार नहीं देना है? इनके दिल में केवल सत्ता की लोलुपता है, सत्ता का लालच है। झारखंड कैबिनेट से कई सारी खुशियां जो है कई सारे लोगों को मिली और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो अब पूरी तरीके से सभी लोगों में एक चीज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से होने वाला है आखिर जातीय जनगणना। और इसको लेकर के खुद क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं और अब झारखंड कैबिनेट से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के मोहर भी लग गई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके तरफ से भी इन सारी चीजों को कई बार रखा गया था। एक लोगों में काफी ज्यादा उम्मीद थी इस चीज को लेकर के इस बार क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने जातीय जनगणना को अब कैबिनेट से पास कर दिया। ये निश्चित तौर पर जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और जातीय जनगणना के हम पुरजोर समर्थक हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये पता चलना चाहिए कि बहुमत का आधार क्या है, जनता का आधार क्या है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना एक राज्य और देश के उत्थान का एक प्रमुख कारण बनेगा। सर अगर बात करें तो इस पर लोग बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जातीय जनगणना इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो अपने वो पॉकेट वोटर्स को अपने तरफ रखने के लिए ये पूरी तैयारी की गई है। नहीं तो आखिर वो 10 साल पहले से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कहते थे मैं बैकवर्ड हूँ। बाद में फिर बैकवर्ड की बात किए, बाद में फिर जो है कहने लगे नहीं कोई जाति नहीं होती है, एक ही जात होती है, मर्द औरत की जात होती है। फिर वो कहने लगे कि कहा नहीं सबका साथ सबका विकास, और बाद में फिर कहा कि नहीं हिंदू मुसलमान। तो उनकी बात तो वो मुजरे से लेके कितनी बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र भैंस चुराने तक की बात कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री जी के यदि मुखार बिंदु से यदि ऐसी भाषा और ऐसे हल्की बात होने लगे तो जो देश का गरिमा है वो गरिमा पर कहीं न कहीं आघात प्रतिघात होता है। तो ये लोग की तो बात का क्या है, ये तो अपने हिसाब से वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं। आपको तो याद होगा कि ये नैरेटिव 400 सीट की बात कही थी। 400 सीट के पीछे का क्या राज था? 2018 में भी इन लोगों ने जो है एससी एसटी कानून को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुपचुप तरीके से हल्फनामा दायर किया था। बाद में जब विरोध हुआ तब जाके और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये गलत है, एससी एसटी कानून नहीं टूटना चाहिए। तो ये तो कब से कर रहे हैं? बिहार का जब चुनाव था तब आरएसएस के प्रमुख ने भी आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी। तो ये तो 400 पार का नैरेटिव सेट करके आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके नैरेटिव सेट नहीं होने पा रहे हैं। ये जब जब ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं, आप याद कीजिए कि ये गए थे बंगाल। बंगाल में इन्होंने क्या कहा था? 200 पार। जब 200 पार कहा तो इनको आया था 73 सीट। जब झारखंड में इन्होंने कहा था कि 65 पार, तो ये 23 में आके इनको सत्ता से तड़ी पार हो गए थे। ये गए थे दिल्ली, दिल्ली में जाके इन्होंने कहा था 45 पार, तो वहाँ 8 सीट आई थी। ये गए थे राजस्थान, राजस्थान में कहा 75 पार, वहाँ 40 सीट आई थी। ये गए थे कर्नाटक, कहा 130 पार, वहाँ पर जो है ये सिमट के जो है वहाँ 73 74 सीटों में सिमट गए। फिर ये गए महाराष्ट्र, 150 पार, वहाँ 105 सीट आई। फिर गए ये मिजोरम, बोला 21 पार, वहाँ 1 सीट आई। तो ये एक बड़ा ऑरा बना के सेट करते हैं कि कैसे जनता को मूर्ख बनाना है। लेकिन हम लोग जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता सर्वोपरि है। इसलिए राम मनोहर लोहिया जी की जो बात है, उस बात को जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को सुनिश्चित करना लोकतंत्र को मजबूत करने के बराबर है। सर क्या इस जातीय जनगणना के जरिए आप लोग ये भी लाने का प्रयास करेंगे कि जो सरना धर्म कोड है उन सभी लोगों को एक पहलू पर ला करके रखेंगे कि हाँ इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, ओबीसी आरक्षण वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जो क्योंकि आरक्षण का बिल जो था वो वापस लौटा दिया गया था, तो इसके जातीय जनगणना के जरिए क्या इन सारी चीजों पर भी आप दबाव बनाएंगे आगे चल के? नहीं, आप ही बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ना हमारा जो पिछड़ा ओबीसी का आरक्षण तोड़ने का काम किसने किया था?
उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी थे। उनके ही शासनकाल में ओबीसी का आरक्षण 27% को तोड़कर 14% किया, जो पिछड़ों के पीठ में छुरा भोंका गया था। ये भाजपा ने किया था। हम तो 27% मंत्रिपरिषद से स्वीकृति कराकर, सदन की स्वीकृति कराकर वो मामले को अभी गवर्नर साहब के पास अटका हुआ है। तो क्या मंशा है, किन लोगों की मंशा है कि पिछड़ों को हक अधिकार नहीं देना है? ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि पिछड़ों को हक अधिकार नहीं देना। हमने सरना कोड मंत्रिपरिषद और सदन से पारित करके जब भेज दिया, तो वो सरना कोड भी गवर्नर साहब के पास क्यों अटका है? क्योंकि ऊपर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की दबाव डाल रही है कि ये सब मत करो, ये सब रोक दो। तो ये एक संवैधानिक संकट पैदा करके तथा कथित तरीके से रुकवाया जा रहा है चीजों को, ताकि यहाँ के पिछड़े, यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी, उनके हक अधिकार छीन लिए जाए। आज जो है रोस्टर किस पे लागू होगा? रोस्टर लागू होगा जो सरकारी उपक्रम है, चाहे वो बीसीसीएल है, सीसीसीएल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, चाहे वो रेल है, वेल है, बंदरगाह है, इन पर वो लागू होता है। लेकिन आप देखिए वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है निजीकरण के हवाले करके, वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर के उस रोस्टर को, उस सिद्धांत को, उस आरक्षण को तोड़कर पूरी तरीके से ये संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है कि पिछड़ों का हक अधिकार मत दो, सरना कोड को दबा के रखो, ये जो है संविधान को कमजोर कर दो, लोकतंत्र को एकाधिकार आधिपत्य कायम कर लो। लेकिन देश की महान जनता ने इस चीजों को नकारा है, इसलिए 400 पार कहने वाले लोग 241 में आके अटक गए हैं। यानी कि इस बार जातीय जनगणना जो है चुनाव से पहले हो जाएगा? नहीं, प्रयास तो पूरा है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में यदि नैतिकता होती तो निश्चित तौर पर कहते कि मैंने 400 की बात कही थी, पूर्ण बहुमत की बात कही थी, लेकिन जनता ने मुझे अस्वीकार कर दिया और नैतिकता का ये तकाजा है कि मुझे बहुमत नहीं मिला है, इसलिए मैं सरकार नहीं बना सकता। लेकिन चूंकि सारा मोरल गिर गया है, सारा सत्ता की लोलुपता बता दी है कि माँ भारती वगैरह ये सब जो है राष्ट्रभक्ति, माँ भारती और ये सब केवल जो है झूठ और फरेब है। इनके दिल में केवल सत्ता की लोलुपता है, सत्ता का लालच है। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत की और जातीय जनगणना जिसको लेकर के कैबिनेट से मोहर लगी है, उस पर साफ तौर पर कहा है कि ये हक और अधिकार है कि आखिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी यहाँ पर सारी चीजों को रखना चाहिए और इसी आधार पर जातीय जनगणना जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।